नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न एरीज है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो आइए चलते आपके रीडिंग की ओर। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज बी माइंडफुल। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। करियर, ओके, करियर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गाइडेंस, ऑब्स्टेकल के बारे में जानेंगे और जानेंगे आपकी लाइफ में क्या संदेश है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। सो ये 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल, जो कहता है कि कुछ नया शुरुआत आप करने वाले हो। नंबर 3 होता है क्रिएशन। तो चीज़ों को ऐसे लीजिए कि आप लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देने वाला है, बिकॉज नंबर 3 के बाद नंबर 4 आता है और सो ऑन चलता रहता है। स्टेबिलिटी, चेंज और लाइफ का प्रोग्रेशन होता रहता है, सिर्फ एक शुरुआत की ज़रूरत होती है। नंबर 3 का जो एनर्जी आपके लाइफ में, जो एक एम्प्रेस एनर्जी रहता है, क्रिएटिविटी एनर्जी रहता है, एक फर्टिलिटी रहता है और एक ग्रोथ रहता है, एक्सपेंशन रहता है लाइफ में, वो शुरुआत होगा आपके लाइफ में। नंबर 3 के साथ पेंटिकल अगर आ रहा है, ये आपके मनी स्टेबिलिटी, आपकी फिजिकल स्टेबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी और आपके हेल्थ को दिखा रहा है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग आपको मदद करने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क के जरिए आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा। आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जाओगे जो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड है। उसमें आप आपके स्किल को, टैलेंट के जो एक सक्सेसफुल जर्नी रहता है, उसमें आप कन्वर्ट करते जाओगे। बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है इसमें, लेकिन आप आपके टैलेंट का शिखर तक पहुंचोगे और उससे आपकी इन फ्यूचर मनी जनरेट होगा। और क्या मैसेज है आपके लिए? 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर जॉब करते हो या तो जॉब ढूंढ रहे हो, एक बहुत बड़ा एनर्जी है जो आपको अभी ये जो लाइफ का सिचुएशन रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स में, इसमें दिया जाएगा। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये दिखाता है कि आप आपके लाइफ के जर्नी में जितना ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, जितना ज़्यादा फिजिकली फिट रहोगे, जितना ज़्यादा आपके मणिपुर चक्र में तेज़ी आएगी, तेज आएगा, उतना ज़्यादा आप ये जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है, इम्बैलेंस्ड मेंटल और इमोशनल सिचुएशन है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस इम्बैलेंस है, उससे आप निकल पाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फेमिनिन प्लस एक मैस्कुलिन एनर्जी है, प्लस यहां पे एक स्पिरिचुअल टिंच है, स्पिरिचुअल स्पार्क है, इंट्यूशन। आपके लाइफ में ये जो समय है बहुत ज़्यादा आपके भाग्य को निर्धारित करने वाला है। अगर आप आपके इंट्यूशन के सुन रहे हो कि आप जहां पे बिजनेस में, जॉब में फंसे हुए हो ना, अगर आपके इंट्यूशन ने एक बार भी कह दिया है कि ये मेरा लाइफ का ग्रोथ में कोई अच्छे से मुझे कुछ फल हासिल नहीं हो रहा है, लाइफ का अगर ग्रोथ मेरा नहीं हो रहा है, इसका अर्थ नहीं है कि उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें आपके लाइफ में जो जो घटनाएं घटित हो रही है, वो आपके लाइफ के बहुत सारे हिस्सों से ताल्लुक नहीं रखता है, यानी कि आपका मन वहाँ पे नहीं लगता है, आपके शरीर, आपकी सामर्थ्य, आपकी एनर्जी उस दिशा में नहीं जाता है जहाँ पे आप अभी हो। आपका इंट्यूशन कहेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रहा है कि आपके लाइफ में अगर अभी स्टैग्नेंट पोजीशन है, अगर आप इंट्यूशन के सुन रहे हो, अगर आपके अंदर वो प्रॉपर फिजिकल एबिलिटी आ चुका है कुछ करने के लिए, आप इन फ्यूचर इंडिपेंडेंट पर्सन बन पाओगे। आप आपकी इंट्यूशन को सुनो, आपकी फेमिनिन क्वालिटी के साथ आपके जो मैस्कुलिन क्वालिटी है उसको बैलेंस करो। आपका अगर प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप सही से आपके बात नहीं रख पा रहे थे, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप देखोगे ये जो समय रहेगा आपके लाइफ के बहुत बड़ा एक चेंज को दिखा रहा है। क्योंकि जो सिचुएशन में आप पड़े हुए थे, जहाँ पे मन और बुद्धि लगा रहे थे, जहाँ पे कोई फल नहीं मिल रहा था, आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज लेके आएगा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लेके आएगा आपकी लाइफ में, जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप तक पहुँचेगा। नाउ
3 एंड 4 एक साथ में आ रहा है और नंबर 3 यहाँ पे है ऑलरेडी। तो आपके लाइफ में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये कह रहा है कि ऑलरेडी आपके कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ों में पानी डाला गया है। आप सोच रहे थे आपका लाइफ में ऐसे गतिशीलता आएगी, प्रोग्रेस होगा, सक्सेस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, जॉब मिलेंगे, बिजनेस को क्रिएट करोगे, कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, आप स्टार्टअप करोगे या तो सोशल मीडिया में आप कुछ लॉन्च करने वाले थे, उसमें कहीं ना कहीं से आपके लाइफ को ना एक सदमा पहुंचा है, एक रुकावट आई है जहां पे आपका मन थोड़ा बैठ गया है। आपको लग रहा है नहीं होगा, शायद अभी नहीं हो सकता ये, बट माय फ्रेंड, जहां पे आपका दिल टूट रहा है वहां पे आपकी बुद्धि चमक रहा है। राइट डाउन दिस, जहां पे आपका दिल टूट रहा है, 3 ऑफ सोर्स की कार्ड कह रहा है, उसमें आपके अंदर हिडन क्वालिटी ऑफ क्रिएटिविटी जागृत हो रहा है। मन टूट सकता है लेकिन आपकी बुद्धि नया आइडिया ढूंढ सकता है, ये ध्यान रखना। जिस सिचुएशन में आप थे हो और आगे रहने वाले हो, आपको लगता है इसमें पड़े रहोगे, नहीं, ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट समय रहेगा, फेज रहेगा, जहाँ पे न्यू आइडियाज, थॉट्स, क्रिएटिव सॉल्यूशंस आप लेके आओगे। राइट डाउन दिस, क्रिएटिव सॉल्यूशन आप निकालोगे उस सिचुएशन का। ओके, वेरी प्रैक्टिकल रीडिंग है आपके लिए, जहाँ पे नंबर 4 फिर से आ रहा है। इस कार्ड में भी मैंने कहा था नंबर 4 स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जल्द होने वाला है। जब आप आपके इंट्यूशन की सुनोगे, मन और बुद्धि में पड़े नहीं रहोगे, आप देखोगे आपके ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स कुछ नया आइडियाज लेके आ रहा है, कुछ नए करने की उम्मीद आपके अंदर फिर से जागृत होगी और इमोशनल स्टेबिलिटी आएगा। यहाँ पे भी 3 कप्स आर देयर, राइट। सो आप जैसे आपकी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जी जान लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, नया कुछ क्रिएट करोगे, नया सॉल्यूशंस लाओगे, आप देखोगे आपके लाइफ में नया अपॉर्चुनिटी भी आएगा। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखिए, कोई भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डजंट मैटर। अगर आपको फॉर टाइम बिंग उसका नीड है, यू डोंट हैव मनी टू पे योर बिल्स, आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बट यू डोंट हैव दैट मनी टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स और योर सेल्फ, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है अभी, ये कार्ड आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आ रहा है। यस, अगर आपके लाइफ में दिल लगा के कहीं भी आप काम कर रहे हो लेकिन वहाँ पे दिल दुख रहा है, ध्यान रखो आपका बुद्धि जो है शार्प हो रहा है, कुछ नया आपको करना है, वहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव सोल्यूशन आपको लाना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम रहेगा आपके लिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है तो आप आपके स्किल्स पे काम करोगे और करना चाहिए, तब जाके आप मुक्त होगे और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन कहलाओगे। शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको 9 to 5 जॉब से मुक्त होना है या तो कोई भी जॉब से मुक्त होना है, बिजनेस भी आपको लग रहा है कि बर्डन हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा करने वाले हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जाने वाले हो, सिंगुलरिटी में आप आपकी लाइफ को प्रवेश करने वाले हो, तो ये समय रहेगा आपके मणिपुर चक्र को जागृत करना, एनर्जाइज करना, बैलेंस करना और आपके इंट्यूशन पावर को समझना। आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, और आपके लिए क्या इंफॉर्मेशंस मिल रहा है यूनिवर्स से। ओके, बॉटम ऑफ द डे 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ में 3 and 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ में आप देखो आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज़ आप होल्ड करके बैठे हुए हो। पहली बात तो आपको लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था ना रिलेशनशिप में, ये समय रहेगा जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रहा है, लेकिन कुछ है जो आपको लेट गो करना पड़ेगा, कुछ पुराने ख्यालात, कुछ मेमोरीज, कुछ इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल फियर या तो ग्रीफ, दुख, दर्द अगर रिलेशनशिप में मिला है, आप अगर आपके थॉट और इमोशन में वो पुराना रिलेशनशिप का ट्रॉमा और ड्रामा को लेके बैठे हुए हो, वो पेन को आप दिन भर दिन खरोद रहे हो, तो आप देखोगे आपके जीवन में और ज़्यादा पेनफुल मोमेंट आता रहेगा। लाइफ में स्टेबिलिटी तब आने वाली है जब पुराने कुछ चीज़ आप त्याग करोगे। आप आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपके हार्ट चक्र को
बैलेंस कीजिए, एनर्जाइज कीजिए उसको। आप देखोगे लाइफ में जो पेनफुल मोमेंट था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तब क्या होगा, यू विल बी रेडी फॉर न्यू लव और यू आर रेडी फॉर योर ओल्ड लव बट इन न्यू बॉटल। Okay, so let's see what's coming in your life, what that person is thinking and feeling. Okay, Knight of Swords and Hermit card. Congratulations. Why? Hermit card मेजर अरकाना का कार्ड है। उसके साथ अगर यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स आ रहा है, हर्मिट कार्ड ये कह रहा है कि उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे उनका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ रहा है। वो रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आइसोलेशन में रखे है खुद को, दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। इवन आपका भी मैसेज वो ज़्यादा जल्दी से रिप्लाई नहीं करते या तो कॉल नहीं करते, कॉल बैक नहीं करते। वो एक ऐसा सिचुएशन में रखे खुद को जहाँ पे हायर अंडरस्टैंडिंग हो सिचुएशन का, जहाँ पे आप दोनों के बीच में गैप है, नो कांटेक्ट है, या तो इमोशनल डिटैचमेंट है, एनर्जेटिकल डिटैचमेंट है। उससे वो कुछ अपने लाइफ में ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लाइफ में और आगे लेके जाना है इस सिचुएशन में, और क्या उनको सोचना है, करना है और रियलिटी क्रिएट करना है। तो ये जो सिचुएशन है उनका एकदम आइसोलेटेड सिचुएशन, एक लोनली सिचुएशन, बट एक पॉजिटिव आउटकम के लिए वो रेडी है। लेकिन उससे पहले एक हायर अंडरस्टैंडिंग वो रखेंगे अपनी लाइफ में। और ये कार्ड कहता है कि कुछ फायरी एक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, फास्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट आप देख सकते हो, एक क्लैरिटी आपको मिल सकता है। इतना तो तय है, उनके हायर स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के बाद एक कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। कोई एक नॉर्मल जेस्चर, कोई मैसेज, कोई अचानक से कॉल आना कुछ दिनों में हो सकता है। अगर आपके एनर्जी हाई है, आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड एनर्जी नहीं है, स्टेबल है, तब जाके आप देखोगे उनके तरफ से कुछ ऐसा मैसेज आएगा जो आपके लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा, बिकॉज दैट पर्सन इज बिकमिंग स्पिरिचुअल। और उसके लाइफ में कुछ ऐसा ब्लॉकेजेस है जो रिमूव करेंगे, जो रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस था उसको जाने देंगे, जो इश्यूज था उसमें वो कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, जहाँ से उनको एक लाइट इन सोल की तरह आप दिखोगे। मतलब आपके लाइफ में इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका था इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप दुख में थे, आप दर्द में थे, उससे आपके लाइफ में एक शिफ्ट होगा जब वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली शिफ्ट करेंगे। ओके, तो आपके लाइफ में और क्या आ रहा है? 5 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सोर्ड्स की कार्ड बहुत ज़्यादा है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें जितना ज़्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व रहोगे उतना ज़्यादा आप मेंटली सैचुरेट होते जाओगे। अगर आपने ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप को गहराई से परखा है, देखा है, फील किया है, तो आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप के आपके साथ धोखा हुआ है, यानी कि जो होना चाहिए था आपके लाइफ में वो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं से आपका फ़ायदा उठाया गया है। राइट, 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि थॉट प्रोसेस में चेंज लाओ, जो आप सोच रहे हो इतना भी नेगेटिव है नहीं। और आप देखोगे जब आप थॉट प्रोसेस में चेंज लाओगे, बिकॉज नंबर 5 इज ऑल अबाउट द चेंज, आप कैसे आपके थॉट प्रोसेस में चेंज लाते हो। थोड़ा सा आप पॉजिटिव वे में सोचो, पॉजिटिव वे में देखो इस रिलेशनशिप को, आप देखोगे एक नया कम्युनिकेशन, एक नया उम्मीद इस रिलेशनशिप में है, एक नया कम्युनिकेशन आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर हर्मिट कार्ड में आपके पार्टनर अगर है तो उनके अंदर सच्चाई का जो जागरण है वो होना तय है। उसके बाद सोर्ड की कार्ड आ रहा है, वो भी नाइट पे सवारी करते हुए ये दिखा रहा है कि उनके अंदर वो चाह रहेगा स्ट्रॉन्ग कि आपके साथ कम्युनिकेट करे, कुछ खुलासा करे, कुछ सच्चाई। और ये सच्चाई एस ऑफ सोर्ड्स लेके आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स एक प्रॉपर शुरुआत है, एक नया बिगिनिंग है कम्युनिकेशन का, रेक्टिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन। कुछ क्लैरिटी मिलेगा क्यों इतना दिन से वो आपसे दूर है या तो बात नहीं कर रहे, इमोशनली डिटैच है, वो खुल के भी बात करेंगे। कुछ सच्चाई है जो आपके सामने आएगा। सो वेरी गुड फॉर दिस। ओके, तो सिंगल्स के लिए देखते क्या मैसेज है, व्हाट्स कमिंग फॉर सिंगल्स।
So singles, my friend, two of pentacles, ace of wands, congratulation. ace of wands आ रहा है, पेंटिकल की कार्ड आ रहा है, एरिस लियो सैच की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है यहाँ पे। और नंबर 2 दिखा रहा है बैलेंस, और एस दिखा रहा है कि आपके लाइफ में नया शुरुआत हो रहा है। रिलेशनशिप में कुछ ऐसा शुरुआत है आपके लाइफ में जो दूर से आ सकते हैं आपके लाइफ में और आपके लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये दिखा रहा है कुछ ऐसा सिचुएशन में आप रहोगे जहाँ पे आपका पुराना रिलेशनशिप भी चलता रहेगा और नया रिलेशनशिप भी आने का एक चांस रहेगा। सो इट्स अप टू यू, आप कैसे इस रिलेशनशिप को टैकल करोगे और करना चाहोगे। तो आप देखिए आपके लाइफ में बैलेंस कहाँ से आ रहा है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फैमिली, जो भी आपको बैलेंस करना है कर लीजिए, रेडी रहिए, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड एनर्जी म्यूटेशन आपके लाइफ में हो रहा है उस इंसान के साथ जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, नया दिख आप देखोगे आपके लाइफ में। किस इंसान के साथ आप मिलोगे ये कुछ महीनों के बाद आपको पता चलेगा। सो व्हाट्स कमिंग मोर, हायरोफेंट कार्ड, माय गॉड, प्रॉपर मैरिज। ये वीडियो देखने के बाद आप सेव करके रखो और देखोगे इन फ्यूचर में आपका नेक्स्ट 5 मंथ्स में कोई एंगेजमेंट होने वाला है। नेक्स्ट 5 मंथ्स में कुछ ऐसा होने वाला लाइफ में जहाँ पे आप पहले जो इतना अकेलेपन में रहते थे, जहाँ पे लोगों के साथ आपका वो अटैचमेंट नहीं हो रहा था, कनेक्शन नहीं हो रहा था, अभी प्रॉपर मैरिज सेरेमनी आपके लाइफ में होने वाला है बहुत सारे लोगों का। सो बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी को हाई रखोगे उतना ज़्यादा ही आपके लाइफ में चीज़ें आती जाएगी, अच्छाई बनता जाएगा। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सोल ग्रुप के मेंबर होना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम लोग फ्री टैरो रीडिंग करते हैं, फ्री आकाशिक रीडिंग होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे हीलिंग सेशन होता है, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक को टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो और टैरो कोर्स के लिए मुझसे बात कर सकते हो। बहुत सारे हीलिंग प्रोग्राम है, उसको जानने के लिए भी आप ग्रुप के ज़रिए हम तक पहुँच सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।